यूट्यूब चैनल नेत्राम दीक्षित ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको प्रसंग सुनाते हैं, भगवान श्री राम जी ने सीता को क्यों दिया था वनवास, क्या था रहस्य। पूर्व काल की बात है। एक समय स्वर्ग में देवता आपस में वार्ता कर रहे थे कि अब प्रभु श्री राम की आयु मृतलोक में यानी पृथ्वी लोक पर जो समय निर्धारित किया था वह पूर्ण हुआ। अब वो अपने धाम को पधारेंगे। इस वार्ता को स्वर्ग में महाराज दशरथ ने सुन लिया। वो बेचैन हो गए और ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में जा पहुँचे। कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, मैंने देवताओं से सुना है कि मेरे पुत्र की आयु पूर्ण हो गई। मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र राम अभी कुछ समय और अयोध्या पर राज्य करे। ब्रह्मा जी कहने लगे, जो प्रभु ने समय निर्धारित किया था वह तो पूर्ण हुआ, लेकिन अगर कोई मनुष्य अपनी आयु उन्हें प्रदान करे तो राम जी और राज्य भोग सकेंगे। तब महाराज दशरथ ने कहा, प्रभु, मेरी अकाल मृत्यु हुई थी। श्रवण कुमार के माता पिता ने मुझे श्राप दिया था कि जिस तरह से हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके अपने प्राण त्याग रहे हैं, हे महाराज दशरथ, आप भी पुत्र वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। सो हे प्रभु, अभी मेरी आयु 1000 वर्ष शेष है। मैं अपनी बची हुई आयु अपने पुत्र राम को दे सकता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, दे दो। तो उस समय महाराज दशरथ अयोध्या में आए और रामचंद्र जी से कहने लगे, पुत्र राम, मैं आपको 1000 वर्ष अपनी आयु तुम्हें देता हूँ, तुम अयोध्या पर प्रेम से राज्य करो। राम जी ने कहा, पिताजी, सीता जी से वार्ता कर लूँ। सीता जी से वार्ता करने के बाद राम जी ने अपने पिता महाराज दशरथ की 1000 वर्ष की आयु को भोगा, क्योंकि उस समय ऐसी कोई साइंस थी जिससे आपस में आयु का आदान प्रदान होता था। और आपने सुना होगा कि रावण पर जब रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त की थी, उस समय देवताओं के साथ राम जी को आशीर्वाद देने लंका के युद्ध क्षेत्र में महाराज दशरथ भी आए थे। और रामायण के लव कुश कांड में दोहा नंबर 9 से और 10 के बीच में इस प्रकार दिया है, कृपया आप ध्यान से सुने। बीती अवधि परमान युग, कीन विचार कृपाल, रामा कीन विचार कृपाल। 1 सहस्त्र पितुराजु को, भोगों में यदि काल, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। कि जब एक युग राज्य करते बीत गया, तब कृपालु प्रभु ने विचार किया कि अभी 1000 वर्ष तक पिता का राज्य में और भोगूं। रित्यागो जनक सुता बन माही, राखों श्रुति पंथ धर्म न जाही। दे मन ठीक सिया पे आए, सादर बोले बचन सुहाए। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता जी को वन में भेज दूं, जिससे वेद मार्ग रहे और धर्म न जाए, क्योंकि मैं पिता की आयु शेष आयु को भोग रहा हूँ। ऐसा मन में दृढ़ निश्चय करके सीता जी के पास आए और सुंदर वचन बोले। निज छाया मई राखी विनीता, रहो जाए निज धाम पुनीता। रहो जाए निज धाम पुनीता। प्रभु पद बंदी गई नभ सोई,
जीव चराचर लखी न कोई, सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कि हे सीते, तुम अपना प्रतिबिंब पृथ्वी पर छोड़कर अपने पवित्र धाम में जाकर रहो, जिससे वेद मार्ग रहे, हमें दोष ना लगे, क्योंकि मैं अपने पिता की आयु को भोग रहा हूँ। प्रभु के चरणों की वंदना करके सीता जी आकाश मार्ग के द्वारा अपने धाम को चली गई। इसे किसी चराचर प्राणी ने नहीं जाना। और बताया है, तासन प्रभु वस कहा बुझाई, राम मन भावत मांगहूँ बर लाई, मन भावत मांगहूँ बर जाई, नाथ सात मुनि धाम सुहाई, आई तजी गृह मन सकुचाई, सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब उस छाया से प्रभु ने समझा कर कहा, जो मन में भावे सो वर मांगो। छाया रूपी सीता जी बोली, हे नाथ, आपके साथ मुनिजनों के सुंदर स्थान छोड़ करके मैं घर आई हूँ, इससे मन में बड़ा संकोच है। तब प्रभु ने मुनियों की स्त्रियों के से वस्त्र आभूषण उनकी रुचि के अनुसार पहनाए और सीता रूपी छाया को वनवास में भेज दिया। यह है प्रभु श्री राम जी ने ऐसा इसलिए किया जिससे वेद मार्ग बना रहे, धर्म ना जाए। धोबी का तो एक बहाना था, इसलिए सीता जी को वनवास हुआ था। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।